जनपद बहराइच के भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से भारत की ओर सीमा में प्रवेश कर रहे दो ब्रिटिश नागरिकों को एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुस रहे थे। इनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। पकड़े गए लोगों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। इनमें पुरुष पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल काफ़ी सख्ती बरत रहे हैं। आने जाने वाले लोगों की तलाशी ले रहे हैं। गहन छानबीन करने के बाद ही आवागमन कर रहे हैं। इस दौरान ये दोनों नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसते समय पकड़े गए। नेपाल से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे दो ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक पाकिस्तानी मूल का युवक और दूसरी पाकिस्तानी महिला जो भारतीय मूल उडुपी कर्नाटक की ब्रिटिश की नागरिक है। दोनों को उस समय गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है जब वह बिना किसी वैध वीज़ा अथवा दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर रहे थे। नेपाल के रास्ते से आ रहे इन दोनों को पुलिस व एसएसबी ने पकड़कर वैधानिक लिखा पढ़ी के बाद जेल भेज दिया है। दोनों ने अपने को चिकित्सक बताया है। इनका कहना है कि ये नेपाल में आए थे। नेपाल में एक एनजीओ के तहत गरीब लोगों की मदद करते थे। हालांकि पुलिस इन दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। घुसपैठ करने वाले की पहचान युवती की पहचान सुमित्रा शकील ओलिविया पुत्री जान फेडरिक सुमित्रा निवासी उडुपी कर्नाटक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है ये तथा ओसीआई कार्ड होल्डर है। वर्तमान समय में ये हरकाम ड्राइव ग्लेस्टेस्टर यूनाइटेड किंगडम है। और दूसरा हसन अम्मान सलीम पुत्र मोहम्मद सलीम ये पाकिस्तानी मूल का निवासी है। वर्तमान समय में ये एक डलमोट्रन रोड मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के रूप में रह रहा है। दोनों को वैध प्रपत्र के अभाव में भारत प्रवेश करने की सूचना पर जांच में पुष्टि होने पर इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा इन्हें पुलिस अभिरक्षा में डॉक्टरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में कराकर जेल भेज दिया गया है। शनिवार को सुबह ये नेपाल के रास्ते से आ रहे थे। शक होने पर दोनों की तलाशी के दौरान पूछ जांच की गई। पूछ जांच में एसएसबी के जवानों के द्वारा पूछे जाने पर समुचित उत्तर नहीं दे पाए। कोई भारत का प्रवेश का वीज़ा प्रपत्र नहीं दे पाए, जिसके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में मेडिकल कराने आई सुमित्रा तथा हसन अम्मान ने बताया कि वह दोनों नेपाल में एक एनजीओ में गरीबों की दवा सेवा आदि करने का कार्य करते हैं। जो इधर नेपाल बॉर्डर पर देखने के लिए आए थे, उनको जिस किसी ने बताया वो गलत बता करके इंडिया के बॉर्डर में उसने प्रवेश करा दिया, जबकि वो सब नेपाल तक ही आए थे। फिलहाल पुलिस व एसएसबी के जवानों के द्वारा विस्तृत पूछ जांच व मेडिकल कराकर चालान कर दिया गया है। उसी लेके आया था वो तो वहाँ तक जो है 9 तारीख से वो वहाँ बैठ रहे थे। तो परसों जो इनको थोड़ा वो बॉर्डर देखना था। बॉर्डर देखने के लिए तो एक ड्राइवर लेके आया तो खड़ा से बॉर्डर को जो है इसको हम लोगों को बोलेगा तो आप नहीं देख सकते, आपका पास वो वीज़ा पासपोर्ट नहीं है। हम जा सकता था, हमको थोड़ा 5 मिनट में वो क्या है देखने का था। इतना ही चाहिए था हमको, इतना कि हमको उधर जाके फंसा के
हमको नहीं मालूम था क्या हुआ इंडिया में 2 दिन के बाद। मुझे सब मालूम होता है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी टाइट है, मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके साथ इतना कोऑपरेट किया, उसको हमारा सब कुछ दिया उधर, वो सब देखा, सब कुछ देखा। बाद में हमको एक भी प्रॉपरली नहीं बोलता है, सब लोग आता है, फोटो खींचता है, वो कुछ। हम लोग ड्राइवर ने स्टॉप किया, स्टॉप करके उधर ही एक लड़की थी बैठ के, उसके पास पूछने को बोला हमको। मैं पासपोर्ट लेके उसको बोला ऐसा है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इंग्लिश पासपोर्ट भी है, और मेरा कलीग के पास एक ही है इंग्लिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का है। हमको काम पे आए हम लोग, 5 मिनट ही हमारे पास, हमको बहुत पेशेंट देखने का भी, हम देख सकते हैं, ऐसा पूछा। वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप इधर बैठो। उधर ही चेयर था, इधर ही हमको बिठा के उसको सुपरवाइज के पूछ के आएगा बोला। हमको कुछ भी नहीं है, नेपाल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, मुझे समझ में मैं नहीं, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू नेपाल। बाद में वो उसका क्या है, उसका सुपरवाइज़र आया हमारा पासपोर्ट लेके, वो बोला हमको यू कम एंड स्टे विथ मी, वो चेम्बर में लेके गया। हाँ, SSB के बहुत अच्छा लोग थे, रियली नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल। इसको लेके गया के बाद में हमको एक्सप्लेन किया, वो वो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है, हम लोग वो गलत किया। लेकिन मैंने उसको बोला, वो लड़की ने हमको क्यों वापस नहीं भेजा, और मैं सजेशन के लिए गया था, मैं इंडिया में नहीं आया, मैं उधर ही आई वॉज आस्किंग बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट आस्किंग। बाद में ऐसा हो गया ना, इतना लोग आया, कल 10 o'clock से हमसे पूछे रात 5 o'clock, रात में 5 o'clock इतना एजेंसी आया। हम लोग गलत कुछ नहीं किया, हम इलीगल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक्सप्लेन किया, सच्चा वी कोऑपरेटेड विद एवरीबॉडी, द होल टीम। बाद में वो पुलिस लोग भी आया, बहुत लोग, बहुत अच्छा था, वो सब लोग अच्छा भी नहीं था, वो पी के आया था। मैं एक क्लिनिकल प्रोफेशन में है, मुझे भी वो स्मेल आ रहे थे, वो इतना हम लोग बोला उसको, इतना हमको तकलीफ दिया। एक आदमी आप NGO चला रही हैं डॉक्टर? वो उसको मालूम है, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो चैरिटी है, हम लोग हम लोग नेपाल लोगों को हेल्प करता है, वो पुअर पहाड़। आप मतलब चाइना ही पहले? नहीं, हम लोग इंग्लैंड से दिल्ली आया, दिल्ली से काठमांडू आया, काठमांडू से डोमेस्टिक फ्लाइट करके नेपाल में आया। हाँ, ऐसी है, हमको बहुत काम है इधर, बहुत काम, पहले भी वो लोगों के साथ काम किया था, बहुत काम है, इसलिए हमको थोड़ा देखने का था, क्या ये बॉर्डर देखने का था, इसलिए हम आके उधर फंस गए। अभी तक ऐसा, अभी एक बोलता है, अभी कोर्ट में लेके जाएगा बोलता है। हाँ, आप लोग अपना पक्ष कोर्ट में रखिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी है। और मेरा कॉलीग का कल आज का फ्लाइट था जाने के, वापस जाने का, मेरा फ्लाइट और मेरा 2 कॉलीग का फ्लाइट मंडे में है। अब क्या हो गया, हमको थोड़ा सुबह टाइम था, नेपालगंज में कुछ नहीं है देखने का, वो सब बोला हमको वो बॉर्डर अच्छा है, इसलिए हमको बॉर्डर देखने का था। उधर से आप इधर आ रहे हैं? हाँ, नेपालगंज से इंडिया आ रहे थे नहीं, वो बॉर्डर के पास हम लोग ड्राइवर ने स्टॉप किया, स्टॉप करके उधर ही एक लड़की थी बैठ के, उसके पास पूछने को बोला हमको। मैं पासपोर्ट लेके उसको बोला ऐसा है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इंग्लिश पासपोर्ट भी है, वो मेरा कॉलीग के पास एक ही है इंग्लिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का है। हमको काम पे आए हम लोग, 5 मिनट ही है हमारे पास, हमको बहुत पेशेंट देखने का भी, हम देख सकते हैं, ऐसा पूछा। वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप इधर बैठो। उधर ही चेयर था, इधर ही हमको बिठा के उसको सुपरवाइज के पूछ के आएगा बोला। हमको कुछ भी नहीं है, नेपाल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, मुझे समझ में मैं नहीं, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू नेपाल। बाद में वो उसका क्या है, उसका सुपरवाइज़र आया हमारा पासपोर्ट लेके, वो बोला हमको यू कम एंड स्टे विथ मी, आई मीन वो चेम्बर में लेके गया। SSB के? हाँ, SSB के बहुत अच्छा लोग थे, रियली नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल। उसको लेके करके बाद में हमको एक्सप्लेन किया, वो वो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है, हम लोग वो गलत किया।
लेकिन मैंने उसको बोला, वो लड़की ने हमको क्यों वापस नहीं भेजा। और मैं सजेशन के लिए गया था, मैं इंडिया में नहीं आया, मैं उधर ही आई वॉज आस्किंग बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट आस्किंग। बाद में ऐसा हो गया ना, इतना लोग आया। कल 10 o'clock से हमसे पूछे रात 5 o'clock, रात में 5 o'clock इतना एजेंसी आया। हम लोग गलत कुछ नहीं किया, हम इलीगल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब एक्सप्लेन किया, सच्चा वी कोऑपरेटेड विद एवरीबडी, द होल टीम। बाद में वो पुलिस लोग भी आया, बहुत लोग, बहुत अच्छा था। वो सब लोग अच्छा भी नहीं था, वो पी के आया था। मैं क्लिनिकल प्रोफेशन में है, मुझे भी वो स्मेल आ रहे थे। वो इतना हम लोग बोला उसको, इतना हमको तकलीफ दिया एक आदमी आप ने। एनजीओ चला रही हैं डॉक्टर? वो उसको मालूम है, एनजीओ व्हाट इज नॉन एनजीओ? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो चैरिटी है। हम लोग नेपाल लोगों को हेल्प करता है, वो पुअर पहाड़ अच्छा, आप चाइना ही पहले? नहीं, हम लोग इंग्लैंड से दिल्ली आया, दिल्ली से काठमांडू आया, काठमांडू से डोमेस्टिक फ्लाइट करके नेपाल में आया। हाँ, इसलिए हमको बहुत काम है उधर, बहुत काम। पहले भी वो लोगों के साथ काम किया था, बहुत काम है। इसलिए हमको थोड़ा देखने का था, क्या ये बॉर्डर देखने का था, इसलिए हम आके उधर फंस गए। अभी तक ऐसा, अभी एक बोलता है, अभी कोर्ट में लेके जाएगा बोलता है। हाँ, आप लोग हमको अपना पक्ष कोर्ट में रखिए। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लेकिन प्रक्रिया है बहुत तो तकलीफ हो गया। अभी बिल्कुल। कल से दिक्कत तो 9 हो गई। o'clock से रात में 5 बजे तक क्वेश्चन खाना पानी नहीं चाहिए। हमारे पास ही वो लेके आया हम, वही है स्टोरी। हम लोग कुछ गलत भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, लेकिन हमको क्रिमिनल के जैसे ट्रीट किया। वो जो हॉस्पिटल में आया था, वो ठीक है, बैठे। जो हमारे कैंप चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कैंप से भी चल रहा है नेपाल में BN कम्युनिटी एयर केयर सर्विस हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो यूके से चैरिटी में सहयोग करने के लिए आया था। वो हम लोग बहुत सा समुदाय के आदमी के लिए ऑपरेशन सर्जन भी आया था। और वो 2 लोग जो है ऑडियोलॉजिस्ट है, जो कान के हेयरिंग एड फिट करते हैं, उसी लिए आया था। वो 2 वहाँ तक जो है 9 तारीख से वो वहाँ बैठ रहे थे। और परसों जो है इनको थोड़ा वो बॉर्डर देखना था, बॉर्डर देखने के लिए तो एक ड्राइवर लेके आया था। जरा सा बॉर्डर में वो जो है ये फंस गया, कुछ नहीं है। इसको हम लोगों को बोलेगा तो आप नहीं देख सकते, आपका पास वो वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, हम जा सकता था। हमको थोड़ा 5 मिनट में वो क्या है देखने का था, इतना ही चाहिए था हमको, इतना कि हमको उधर जाके फंसा के। हमको नहीं मालूम था क्या हुआ इंडिया में 2 दिन के बाद। मुझे मालूम होता है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी टाइट है, मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके साथ इतना कोऑपरेट किया, उसको हमारा सब कुछ दिया उधर, वो सब देखा, सब कुछ देखा। बाद में हमको एक भी प्रॉपरली नहीं बोलता है, सब लोग आता है, फोटो खींचता है, वो कुछ ड्रामा करके लगा। नहीं, अब एक वही है। क्या नाम है आपका? शकीला। कहाँ से है? मैं मैंगलोर का है जी, मैंगलोर का है। मैं उड़पी में रहती हूँ, लेकिन हम इंग्लैंड में बहुत समय तक उधर ही पढ़ा, मैंने उधर ही काम करती हूँ। इंग्लैंड में। वहाँ से आप कहाँ, नेपाल आई या भारत? नेपाल के लिए, चैरिटी के लिए आया। आपने बोला ना, वो लंदन से दिल्ली आया, दिल्ली से काठमांडू आया, काठमांडू से हम लोग नेपाल में आया। वो पुअर लोगों को मदद करने के लिए आया। हमें ऐसा मदद, हमको कितने लोग आप आए? 4 लोग। 4 लोग। हमारे 2 इंग्लिश डॉक्टर्स भी है, वो अभी काम कर रहे हैं उधर। हाँ, कैंप चल रहा है। हाँ, उधर कैंप चल रहा है। वो पुअर लोगों को ऑपरेशन भी करवाता है, उसका हियरिंग टेस्ट करवाता है। हम लोग बहुत सामान लेके आए इंग्लैंड से, हियरिंग एड। वो माउंटेन का सब लोग है ना, सब बहुत लोग आते हैं। हम लोग अच्छा काम के लिए आया। आप भी साथ में आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है जी, मेरा नाम हसन है। हसन। आप कहाँ से हैं? मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में पैदा हूँ। अच्छा। रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मतलब आपका देश कौन सा है? मैं यूके में हूँ सिटीजन, लेकिन मेरा हेरिटेज पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। तो वहाँ से आप
साथ में आए हैं? जी जी, हम हमारा टीम है, मैं शकील और 2 इंग्लिश डॉक्टर्स भी आया था इधर, ब्राइनॉस ब्रिटिश नेपोली ऑटोलॉजी सर्विसेज, और डॉक्टर भी आया था और ऑपरेशन करते हैं। अभी हम टेस्टिंग करते हैं, हियरिंग एड फिट करता हूँ, सारा कुछ टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया for the local people to hopefully carry on the work once we leave. Yeah? So we've had a very busy schedule. It's been every morning start 8 o'clock, finish 6 o'clock. We had maybe 10 minutes, 5-10 minutes spare on a Friday morning just to have a little look at से हमका काम शुरू हुआ मंडे 9 नवंबर। एक 1 वीक का काम है, नहीं संडे एस मंडे का काम फिनिश होना है। हम तो थोड़ा टाइम मिला, 5-10 मिनट्स मिला फ्राइडे मॉर्निंग का। सारे नफोगंज ने बोला वो आप देखो, तो देखने वाला चीज़ है आप सिर्फ देखो फिर वापस आओ जो, क्योंकि आपका पास पेशेंस भी है। तो चलो ठीक है, हमारा पास हाफ एन आवर 45 मिनट्स का। फिर हमने गया था, फिर हमने कुछ किया लेडी को, जब करती है उधर, फिर उसने बताया मैं चेक करूँगा, सुपरवाइजर के बाद करूँगा। फिर हम उस पॉइंट हम तो पता नहीं था, जब हम इंडिया बोर्ड टेरिटरी में आ गया, फिर उसके सुपरवाइजर के साथ तो किया, फिर हमने दूसरा पासा भी गया था। फिर मैं क्या 1-2 आवर्स के बाद हमारा जब भारत नेपाल सीमा रुपैठिया चेक पोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की नियमित चेकिंग के दौरान आज एसएसबी पुलिस द्वारा समय करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील ओलिमिया उम्र करीब 61 वर्ष तथा हसन अम्मान सलीम उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ा गया है, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।